नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय में कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है। ऐसे में आप सभी के अंदर एक जो डाउट है, कन्फ्यूज़न है कि सर हमें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वो आप सब जानना चाहते हैं और काउंसलिंग में आपको कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करना है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा ये आप अपने लेवल पे अपने हिसाब से सोचेंगे। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इतना बताएंगे कि अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं, बीएससी मैथ में, बीएससी बायोलॉजी में या बीकॉम में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा जिसमें से आप सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएंगे, कैसे आपको चूज़ करना है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ये हम आपको आज की इस वीडियो में ज़रूर बता देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबका अलग अलग विज़न है, सबका अलग अलग फ्यूचर है, सबका अलग अलग एम है। किसी को यूपीएससी करना होगा, किसी को केवल ग्रेजुएशन पास करना होगा, कोई इसमें से ग्रेजुएशन करके फिर कोई पीजी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कॉम्बिनेशन आपको क्या लेना है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतना बता देंगे कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन में रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले दोस्तों क्या था कि बीए, बीएससी, बीकॉम में जो है एक साल में एक बार एग्जाम होता था, लेकिन दोस्तों अब जो है सेमेस्टर पद्धति लागू हो गई है और एक साल में आपको 2 बार एग्जाम देना है। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं। आपको 3 की जगह 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो हम आपको बताएंगे। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पूरा ये ब्राउज़र है ना, ये मैंने हरिश्चंद्र महाविद्यालय के जो इसका एंट्रेंस का प्रोसेस था वहाँ से मैंने निकाला है। देखिए दोस्तों, अब जो हमारे बीए के छात्र हैं, बीकॉम के छात्र हैं, ठीक है, या फिर बीएससी के छात्र हैं। दोस्तों पहले क्या था कि मान लीजिए कि अगर आप बीएससी मैथ कर रहे हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं। जो बच्चे बीएससी बायोलॉजी करते हैं वो क्या लेते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी लेते हैं। जो बच्चे हमारे जो है होते हैं बीकॉम वाले, वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं और भी जो उनका बिजनेस या फिर जो है बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर वगैरह लेते हैं। और जो बीए के छात्र होते हैं वो या तो कोई लैंग्वेज ले लेते हैं, हिंदी या फिर कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब 3 सब्जेक्ट आप लोग पहले लेते थे। लेकिन दोस्तों अब परिवर्तन क्या हुआ है, पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, जो अनिवार्य जो रूल है इसको समझिएगा आप लोग। कह रहा है यहाँ पे कि सभी संकायों के स्नातक स्तर पर, स्नातक का दोस्तों मतलब यूजी होता है, विषयगत प्रश्न पत्रों का चयन बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 मेजर, 1 माइनर इलेक्टिव, 1 वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट तथा 1 को करिकुलर अनिवार्य प्रश्न पत्र, इस प्रकार 3+1+1+1 कुल 6 प्रश्न पत्रों का चयन करना होगा। यानी कि दोस्तों पहले जैसे कि आप पूछेगा, जो आपके भैया होंगे या फिर आपकी जो बहन होंगी, जो आपकी दीदी होंगी, पहले वो लोग क्या करते, वो 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग 6 पढ़ेंगे। पहले आपके जो भी अभी रिसेंटली पास आउट किए होंगे ग्रेजुएशन से पूछिएगा आप लोग, वो 3 सब्जेक्ट पढ़ के आए। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और वो दोस्तों 6 सब्जेक्ट आप कैसे चूज़ करेंगे, कौन सा कंपलसरी होता है, कौन सा नेसेसरी होता है, कौन सा आपका माइनर है, कौन सा आपका मेजर है, कौन सा आपका वोकेशनल है, कौन सा आपका को करिकुलर है, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। हम एक एक करके, सबसे पहले हम बीए की बात करेंगे, फिर बीएससी मैथ की, फिर बीएससी बायो की और फिर बीकॉम की। दोस्तों यहाँ पे बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए निम्न प्रकार किन्हीं मेजर प्रश्न पत्रों को विषय पुंज के आधार पर बड़ी सावधानी पूर्वक चयन करना होगा। अब दोस्तों देखिए, जो है ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने दोस्तों क्लियरली यहाँ बताया नहीं, ठीक है। तो इसका मैंने क्या किया दोस्तों कि इस पूरे ग्राफ को समझने के लिए मैंने एक और पीपीटी लिया है जो यूपी कॉलेज ने जारी किया था। क्योंकि दोस्तों अब नई शिक्षा नीति में सभी यूपी के पूरे सिलेबस एक हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे बीए के छात्र हैं वो इस बात को ध्यान से समझेंगे। दोस्तों अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं, हालांकि बीए का अभी काउंसलिंग 2-3 दिन, 1 हफ्ते बाद होगा, तो देखिए दोस्तों आपको मेजर सब्जेक्ट इसमें से केवल आपको, या तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें से कोई 1 ले सकते हैं, उसके बाद इसमें से 1, उसमें से 1 और इसमें से 1, टोटल आपका 6 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दोस्तों फिर से मेरी बात समझिएगा आप लोग ध्यान से कि मान लीजिए दोस्तों आपने इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट ले लिया, इसमें से कोई आपने 1 सब्जेक्ट ले लिया, इसमें से कोई आपने 1 ले लिया, इसमें से 1 और इसमें से 1, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हो गए।
6 सेमेस्टर होंगे आपके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब करना क्या है आपको, देखिए दोस्तों जो आपका ये को करिकुलर सब्जेक्ट है ना, ये सबके लिए कंपलसरी है। सबसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ेंगे, थर्ड में आप ह्यूमन वैल्यू पढ़ेंगे, तो अब फोर्थ में आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, और जो है फिफ्थ वाले में एनालिसिस एबिलिटी पढ़ेंगे, और छठे सेमेस्टर में आप कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों ये आपको सेमेस्टर वाइज 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर में आपको ये बारी बारी पढ़ना है। और दोस्तों अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के किसी भी कोर्स के छात्र हैं, को करिकुलर आपको पढ़ना है। और दोस्तों वोकेशनल, ये दोस्तों जो है ना, ये सबको पढ़ना है, चाहे आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में ले, चाहे थर्ड सेमेस्टर में ले, ये दोस्तों आप सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होता है, ये सब पढ़ेंगे। हाँ, इसमें से आपको पास ऑप्शन रहेगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। मान लीजिए कोई छात्र चाहता है कि मैं इसमें से हिंदी ले लेता हूँ, इसमें से मैं पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ, और इसमें से मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें से कोई एक और सब्जेक्ट ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कंपलसरी है, आप सबको पढ़ना है एक एक सेमेस्टर में करके। बाकी इनमें से आपके पास ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था आर्ट्स ग्रुप के लिए। अगर आप लैंग्वेज ग्रुप से चाहते हैं तो आप इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज से ले लीजिए, इसमें से कोई और इसमें से कोई एक ले लीजिए, ठीक। बाकी ये दोनों आपका कंपलसरी है। यानी कि दोस्तों जो बीए के छात्र हैं, लैंग्वेज से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये तो आप ले लेंगे 2 सब्जेक्ट इसमें से, ठीक है। इसमें से एक तो 4 हो गया, इसमें 6 सब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों को करिकुलर सबके लिए कंपलसरी है, वोकेशनल सबके लिए कंपलसरी है। इसमें से आपके पास ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने जो है बीकॉम के छात्रों के लिए, जो हमारे बीकॉम के एस्पिरेंट है, जो कल काउंसलिंग कराएंगे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपके पास ये ऑप्शंस रहेगा। आप या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन ले सकते हैं। इन तीनों को आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर का भी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का अगर आप कोर्स लेते हैं तो लगभग 2000 रुपये आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर का कोर्स पढ़ते हैं, अगर आप चाहेंगे इसके साथ आप कंप्यूटर लेंगे तो 2000 रुपये आपका ऐड हो जाएगा। और ये आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये ईयरली है, हालांकि ये आपके ऑप्शन में नहीं है, ये आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो वोकेशनल है और को करिकुलर है, इसमें से क्या है कि दोस्तों वोकेशनल और को करिकुलर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वोकेशनल को भी आप लोग सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे सब कुछ, और को करिकुलर को आप लोग क्या पढ़ेंगे, सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि पूरी तरह से दोस्तों क्लियर नहीं है, फर्स्ट टाइम एनईपी लागू हुआ है, मतलब पिछले साल, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये सारे ऑप्शंस आपके काउंसलिंग में रहेंगे कि आप इन सब्जेक्ट में से किसी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात करें तो देखिए दोस्तों, बीएससी मैथ्स ग्रुप में आप चाहे तो इसमें से 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें से कोई एक ले सकते हैं, इसमें से कोई एक ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से। यानी कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए अगर आप बीएससी मैथ में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 1 लिया, इसमें से 1 लिया, इसमें से 1 लिया, इसमें से 1 लिया, 4 2 6 सब्जेक्ट हो गया आपका ना। और 6 सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो आपका ये वोकेशनल है को करिकुलर है, ये सबके लिए कंपलसरी है। यानी कि आपको एक एक सेमेस्टर में सबको पढ़ना है, इन सभी को पढ़ेंगे, लेकिन बारी बारी से, चूंकि ये कंपलसरी है। अब दोस्तों इन तीनों में, ये जो तीनों बच रहे हैं, इनमें से आप चाहेंगे तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो होपफुली कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब दोस्तों बात बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर आप बीएससी बायो में हैं, अगर आप काउंसलिंग के समय सब्जेक्ट चूज करना है दोस्तों, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपको चूज करना है। सबसे पहले दोस्तों बीएससी बायोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी आपका 3 साल का कोर्स, इसमें आपके 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हाँ, अब आपको करना क्या है, देखिए मान लीजिए कि कोई छात्र है, आप में से कोई लोग जियोलॉजी, बॉटनी और इसमें से केमिस्ट्री या इसमें से केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है इसमें कि देखिए ये दो आपका जो वोकेशनल और को करिकुलर है ना, ये आप सबके लिए कंपलसरी है। आप एक एक सेमेस्टर में एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेंगे, इसमें से कोई 1 लेंगे और इसमें से कोई 1, यानी कि 2 3 4 और 2 6, यानी कि 6 सब्जेक्ट हो गया ना आपका, ठीक है। जो कि था ना 3+3+1+1, तो वो आपका हो गया 6 सब्जेक्ट। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप इन तीनों में से लेकर टोटल 4 सब्जेक्ट ले लेंगे और इनमें से 2 आपको पढ़ना ही है कंपलसरी, सेमेस्टर वाइज सब कुछ पढ़ना है। सेमेस्टर में ये पढ़ा, सेकंड में ये पढ़ा, थर्ड में ये पढ़ा, फोर्थ में ये पढ़ा, दोस्तों एक एक करके आपको चीज़ों को पढ़ना है। हालांकि दोस्तों बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है। आप अपने बड़े भाई बहन या फिर आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उनसे बात करके आप ये सारे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों फिर से समझ लीजिए कि आपके पास ये सारा ऑप्शन रहेगा, आप इसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो होपफुली दोस्तों कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। कॉम्बिनेशन दोस्तों अपने हिसाब से आप सोच लीजिएगा। हाँ, काउंसलिंग के समय ही आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है, क्या क्या आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पे करना होता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या आपको लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। कल जा करके आप लोग काउंसलिंग में उसके हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा और उसके हिसाब से पेमेंट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो वहाँ के टीचरों से आप डिस्कस करके ही सब्जेक्ट चूज़ करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।